तो आज हम लोग बात करने वाले एडीएचडी के बारे में। एडीएचडी क्या है कि आपका फोकस बहुत ही कम रहता है। आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। इसका बारे में थॉट्स आ गया, इसके बारे में थॉट्स आ गया, ये आ गया, वो आ गया। एक बार में अलग अलग चीज़ों का टॉपिक आ गया। एक ही बार में 44 चीज़ें चल रहा है माइंड में। तो माइंड एक जगह पे फोकस कैसे रहेगा? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कब पता है? हमारे टीन्स में और हमारे चाइल्डहुड में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम एक जगह फोकस ही नहीं कर पा रहे। बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज है। क्या हुआ हो रहा है यार? इतना एडीएचडी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसका हम फुल फॉर्म बता दे रहे हैं आपको। एडीएचडी का मतलब क्या होता है? अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मतलब कि हमें फोकस करने में दिक्कत हो रहा है। हम एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमारा अटेंशन एक जगह पे टिक नहीं पा रहा। इसी वजह से इसे एडीएचडी कहते हैं। अब इसका सिम्टम्स क्या है बच्चों के लिए सिम्टम्स क्या है कि वो डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग इन द सेंस कि मतलब ख्यालों में खोए हुए हैं। हमेशा ख्यालों में खोए रहना, एक जगह पे फोकस नहीं करना, एकदम बहुत कॉमन हो चुका है आजकल के टाइम में। आजकल के बच्चों में बहुत कॉमन है। तो सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको अपने बच्चे से बात करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है बाबू, ऐसा कुछ, ऐसा पूछना पड़ेगा प्यार से। वो तो बताएगा नहीं, उसे पता ही नहीं हो क्या रहा है। आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, आपके बच्चों को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है प्रॉब्लम। फोकस करने में दिक्कत हो रही है एक जगह पे। इसका सिम्टम्स भी बहुत सारा है। बैठ के एक जगह पे काम नहीं कर पा रहे हैं, एक जगह पे बैठ नहीं पा रहे, एक जगह पे बैठ के खाना नहीं खा पा रहे हैं, एक जगह पे बैठ के कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। टीवी देख ले रहे, मजा आ रहा है टीवी देखने में उसको। मतलब सबका अलग अलग प्रॉब्लम है, सबका सिम्टम्स देखना पड़ेगा। किसी को कुछ वैसा प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को कुछ वैसा प्रॉब्लम हो रहा है। किसी का सिम्टम्स अलग है, किसी का जेनेटिक्स से आ रहा है ये प्रॉब्लम, किसी का मतलब डोपामिन से आ रहा है, ब्रेन चेंजेस हो रहा है। ब्रेन चेंजेस मतलब क्या हुआ कि मतलब उसका मतलब ओपन नहीं है, मतलब वो ब्रेन का पार्ट्स एक्टिव नहीं है, अटेंशन वाला पार्ट जहां से वो अटेंशन दे पाएगा। तो एडीएचडी का कोई ऐसा मतलब क्लियर कट आंसर नहीं है। आपको जाके थेरेपिस्ट से पूछना पड़ेगा। आपका जो प्रॉब्लम है आपको थेरेपिस्ट से बात करना पड़ेगा कि वो डायग्नोस करेगा आपको और एक क्लियर कट मेडिकेशन दे सकता है। मेडिकेशन का भी साइड इफेक्ट्स बहुत सारा। डोपामिन इंस्टेंट एक स्पाइक देगा, मजा आ गया। डोपामिन का ये है कि आपको इंस्टेंट एक मजा आने वाला फीलिंग देगा। एक डोपामिन का ये है एक प्रॉब्लम। डोपामिन नहीं है, डोपामिन तो चाहिए ही हमें, मतलब मेडिकेशन का ये प्रॉब्लम है। एंटी डिप्रेशन मेडिसिन हो गया, मेडिकेशन हो गया, मेडिकेशन का ये प्रॉब्लम है। आपको जाकर डायग्नोस कराना पड़ेगा अपना प्रॉब्लम। आप साइकोथेरेपी करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा आपका लिए कौन सा मेडिकेशन सूट करता है, क्योंकि मेडिकेशन का भी साइड इफेक्ट है। हिट एंड ट्रायल करिएगा तभी समझ में आएगा। आपको अपने बच्चे को यह करना पड़ेगा कि उसका सेल्फ स्टीम बढ़ाना पड़ेगा, उसको उसका बारे में सही ओपिनियंस देना पड़ेगा उसको। क्यों वो खुद अपना बारे में अच्छा सोच नहीं पा रहा है, तो मतलब वो कैसे फील कर पाएगा, कैसे आगे बढ़ पाएगा। पेरेंट्स को देखा है मैंने, ऐसे ऐसे पेरेंट्स को नकारा है, ये है वो है, कोई काम का नहीं है, ये सब बोल रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं। तो बच्चा का सेल्फ स्टीम कहाँ जाएगा? बोल रहे प्यार से बोल रहे हैं, ये प्यार से बोलने वाला चीज है। वो तो सीरियसली ले रहा है ना वो चीज। तो बात सही है कि नहीं? वो चीज वो सीरियसली ले रहा है ना, तो उसका सेल्फ स्टीम बढ़ाना पड़ेगा। उसको उसका बारे में सही ऑप्शन मतलब सही ओपिनियन उसको समझाना पड़ेगा कि उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकता है। उसको स्पोर्ट्स में डालने करना पड़ेगा, उसको स्पोर्ट्स खेलना पड़ेगा। जो स्पोर्ट्स खेलेगा उसका पसीना होगा, डोपामीन आएगा माइंड में। डोपामीन बहुत अच्छा एक केमिकल है जो हमें चाहिए। मैं वर्कआउट करता हूँ, डोपामीन मिलता है। मेरे को भी था एडीएचडी का प्रॉब्लम,
फिर धीरे 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 करके खुद से सॉल्यूशन निकाला इसका। अच्छा डाइट लिया, अपने बच्चों को अच्छा डाइट खिला सकते हो, फ्रूट वेजिटेबल। वो मना भी कर सकता है कि अरे यार मम्मी ये मत खिलाओ, पापा ये मत खिलाओ, फ्रूट वेजिटेबल मजा नहीं आता खाने में। आप उसको उपमा भी खिला सकते हो, आप उसको ओट्स खिला सकते हो, टेस्टी टेस्टी चीजें, उपमा हो गया, ओट्स हो गया, डोसा हो गया, ढोकला हो गया, क्योंकि ये हेल्दी है। वो तो अभी लॉन्ग कंटेंट देखेगा नहीं ऐसा टाइप का कि थिंकिंग एबिलिटी कैसे बढ़ाएं, उसको दिखाना पड़ेगा। 13 बच्चे को देखना पड़ेगा, 13 से अगर 13 साल का हो गया तो उसको देखना पड़ेगा वो सब कंटेंट, जहां से उसका थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़े, ना कि कम हो। क्योंकि ऐसा हमारे पास कंटेंट आ गया कि वहां से हम लोग का थिंकिंग कैपेबिलिटी एकदम ध्वस्त हो गया, एकदम थिंकिंग कैपेबिलिटी है ही नहीं। तो थिंकिंग कैपेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगा? बुक्स पढ़ना पड़ेगा यार, 100 बार बोल चुका हूं, बुक्स पढ़ना पड़ेगा, सही कंटेंट देखना पड़ेगा, पॉडकास्ट देखो, वीडियोस देखो। उल्टा फुल्टा कंटेंट कम देखो, कम से कम कर दो। अरे ये सब एक दिन में नहीं होने वाला है, ओवरनाइट नहीं होने वाला है, आपको डेली डेली करना पड़ेगा। तो तुतला जा रहा हूँ, इन सबको सीरियसली मत लेना, ठीक है? अभी बहुत तुतलाया हूँ, अभी तक देख लिया, बहुत तुतला लिया, तुतला दिया हूँ। मेरा 20 लाख रुपया दे वाला डायलॉग नहीं बोलता, छोड़ो हटा। तो आपको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। किसी का जेनेटिक्स से आ रहा है प्रॉब्लम, जेनेटिक आपको स्टडी करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये स्टडी कर रहा है, साइंटिफिक रिसर्च कह रही है, ये आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। ये था कि चिल्ड्रन का। अब एडल्टहुड में ये प्रॉब्लम क्या आता है कि मतलब आप डिप्रेशन है, वर्क लाइफ खराब चल रहा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, एंजाइटी हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, ये सब है सिम्टम्स इसका, एडीएचडी का। क्योंकि चाइल्डहुड का अलग प्रॉब्लम है, इसका सिम्टम्स है, और ये एडल्टहुड का इसका अलग सिम्टम्स है, दोनों का अलग सिम्टम्स है। अब पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि किसका पर्सन का क्या सिम्टम्स आ रहा है, उसके हिसाब से वो साइकेट्रिस्ट उसका थेरेपी लेगा और उसके हिसाब से उसको मेडिकेशन देगा, या कुछ बोल सकते हैं उसको देगा कि बोल ये खेल लो, ये कर लो, वो कर लो। आपको अपने बच्चों को ये करना पड़ेगा कि ये नहीं बोलना पड़ेगा कि जाओ स्कूल के लिए तैयार हो, उसको जाके बोलो शावर लो, तो उसका माइंड में एक आएगा, हाँ ये काम करना है मुझे। उसको डेली रूटीन दो करने के लिए। अब उसको डेली रूटीन दोगे करने तो उसका माइंड एक जगह पे फोकस रहेगा। ऐसे एक दिन में नहीं, धीरे धीरे करके। आप अगर उसको धीरे धीरे करके उसको बताने लगे कि हाँ ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आप देखिएगा उसका मतलब हाँ माइंड ठीक हो रहा है, अब सही हो रहा है। एडीएचडी प्रॉब्लम बहुत कम हो चुका है। फोकस नहीं हो पाता है ना, बैटिंग कर रहे हैं, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो क्या होगा? बोल्ड हो जाओगे, बोल्ड हो जाओगे। सॉल्यूशन निकालो इन सब का। सिर्फ प्रॉब्लम में नहीं फंसे रहना, उसका सॉल्यूशन भी निकालना। बी अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड, नॉट अ प्रॉब्लम ओरिएंटेड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहोगे तो लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। Thank you for watching this video until it is finished. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको लिए लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा। इसके बारे में और बात करूंगा, जितना हो सके as much as I can I will talk इसके बारे में। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एडल्टहुड में ये प्रॉब्लम आता है, मूड स्विंग हो गया, फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ से, एकदम इरिटेट, एकदम जिंदगी से। ऐसा हो सकता है जॉब की वजह से कुछ पंगा हो गया ऑफिस में, हो सकता है ऐसा कुछ भी, तो माइंड में वो सब थॉट्स चल रहा है। ठीक है, चलेगा ही, प्रॉब्लम आएगा तो चलेगा ही। सॉल्यूशन निकालो फटाक से उसका क्या सॉल्यूशन है। बैठ कर प्रॉब्लम में उलझे ना रहो, क्योंकि सॉल्यूशन चाहिए यार। प्रॉब्लम में ही फंसे रहोगे तो फंसे ही रह जाओगे लाइफ में। सॉल्यूशन चाहिए। अपने आप को बेहतर बनाओ, कुछ सही करो, सही जगह फोकस करो, किताब पढ़ो। अपने बच्चों को जिसको एडीएचडी हुआ है सबको स्पोर्ट्स में डालो, चाहे वो बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो, उसको डालो। धीरे धीरे करके वो
एडीएचडी खत्म हो जाएगा, उसका माइंड फोकस हो जाएगा, उसको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा फोकस करने में। ठीक है, तो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हम लोग सब मिलके आगे बढ़ेंगे। चलो।